तरह से मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन थी, इसी तरह डाइसेकेराइड की भी क्लासिफिकेशन है। अब डाई में पता चला था हमारे 2 मोनोसेकेराइड आपस में जब मिलते हैं तो डाइसेकेराइड बनाते हैं। इसी तरह हम इसकी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो इसकी 2 तरह की क्लासिफिकेशन है, एक होगी होमोजेनियस डाइसेकेराइड और एक होगी हेटेरोजेनियस डाइसेकेराइड। होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अगर ये इसकी नाम से ही पता चल रहा है कि अगर जिस तरह डाइसैकेराइड है, डाई का मतलब है 2 और सैकेराइड मतलब शुगर, 2 शुगर के मॉलिक्यूल हैं। अगर शुगर के जो दोनों मॉलिक्यूल हैं सेम होंगे, तो वो होमोजेनियस डाइसैकेराइड में, क्योंकि होमो का मतलब है सेम। लेकिन अगर जो शुगर के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल और होगा और दूसरा कोई और होगा, दोनों मॉलिक्यूल एक-दूसरे से डिफरेंट होंगे और फिर वो आपस में मिले हुए हैं, तो इस तरह के जो सैकेराइड डाइसैकेराइड होगा उसको हम बोलेंगे हेटेरोजेनियस डाइसैकेराइड, ठीक है? तो अगर हम इसकी डेफिनिशन देखें, इफ ऑल शुगर मॉलिक्यूल इन डाइसैकेराइड, अगर डाइसैकेराइड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं आर सेम, वो बिल्कुल एक जैसे हों, तो उनको हम बोलेंगे होमोजेनियस डाइसैकेराइड और एग्जांपल में है माल्टोज़। अब माल्टोज़ किस तरह से बनता है, अगर एक ग्लूकोज़ दूसरे ग्लूकोज़ से आपस में मिल जाए, तो वो क्या मिलके 2 ग्लूकोज़ आपस में मिलके 2 ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड कौन-से वाला? होमोजेनियस डाइसैकेराइड, क्योंकि दोनों सेम मॉलिक्यूल है। एक पहला भी ग्लूकोज़ था और दूसरा भी ग्लूकोज़ था। और जब ये 2 मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज़ क्या था, एक मोनोसैकेराइड था, 2 मोनोसैकेराइड दोनों ग्लूकोज़ के मोनोसैकेराइड आपस में मिलके डाइसैकेराइड बना रहे हैं, और वो बना कौन-सा रहे हैं, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो वो बनेगा माल्टोज़, ठीक है? यहाँ पे है भी। माल्टोज़ जो है वो क्या है? फ्रूट शुगर है या माल्ट शुगर हम इसको बोलते हैं। और ग्लूकोज़ प्लस ग्लूकोज़ यानी दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज़ के आपस में मिल रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं? माल्टोज़। हेटेरोजेनियस डाइसैकेराइड को अगर हम देखें, तो इसमें क्या है, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में डिफरेंट होंगे। एक मोनोसैकेराइड और होगा, दूसरा मोनोसैकेराइड और होगा। तो अगर एक ग्लूकोज़ का है तो दूसरा फ्रुक्टोज़ का लगा लें, फ्रुक्टोज़ का होगा, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर। शुगर कैन में क्या होता है, सुक्रोज़ होती है। और सुक्रोज़ किस तरह से बनती है, एक ग्लूकोज़ का मॉलिक्यूल होता है और एक फ्रुक्टोज़। ये भी मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है, दोनों मोनोसैकेराइड लेकिन एक-दूसरे से डिफरेंट है। ये कोई और है, ये कोई और है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं, दोनों मोनोसैकेराइड आपस में मिल रहे हैं। तो ये कौन-सा वाला डाइसैकेराइड बना रहे हैं? हेटेरोजेनियस डाइसैकेराइड। तो यहाँ पे अगर हम इसकी मिसाल देखें, तो इफ ऑल शुगर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट इन डाइसैकेराइड, अगर डाइसैकेराइड के अंदर जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोजेनियस डाइसैकेराइड। उसकी एग्जांपल में है सुक्रोज। और सुक्रोज किस तरह से बनेगा, अभी हमने देखा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होगा तो इज इक्वल टू सुक्रोज। इसी तरह लैक्टोज जो है मिल्क शुगर, मिल्क के अंदर जो शुगर होती है वो किस तरह से बनती है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से।